स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आओ आज आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के सारे जितने भी फॉर्मूला है आप अपने मॉड्यूल उठा के देख लीजिए। ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो अपने नोट्स उठा के देख लीजिए। हर एक फॉर्मूला आपको इस एक स्लाइड के अंदर मिलेगा। तो आओ जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं 2 to 3 मिनट्स के अंदर। पहले आ जाता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको एल से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला आ जाएगा NH/2π। एन क्या है? नंबर ऑफ सेल, कौन सी सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर आ जाता है अपने रेडियस ऑफ ऑर्बिट की जो रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या होगा? n²h²ε0/πm/z²। जब अपन इसके सारे कांस्टेंट को कैलकुलेटर में डाल के सोल्व करेंगे तो अपने पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.529 × n²/z⁻²। यहाँ n क्या है? n है नंबर ऑफ सेल और z क्या है? एटॉमिक नंबर, जिस भी एलिमेंट का आप निकाल रहे हो उसका एटॉमिक नंबर। फिर आ जाता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या आएगा? Ze²/2h⁻₀n। जब आप इसकी भी वैल्यू, जो कांस्टेंट की वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करोगे कैलकुलेटर में तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2.18 × 10⁻⁶ Z/n मीटर/सेकंड। यहाँ z क्या एटॉमिक नंबर और n क्या है? नंबर ऑफ सेल, जिस सेल में वो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। फिर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता है -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखना टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। फिर अपने ये रिलेशन याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, काफी बार पूछा भी जाता है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 × काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 2 × टोटल एनर्जी। फिर लैम्डा वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में अपन कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगी 12,400 अपॉन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर आ जाता है वेवलेंथ का एक और फॉर्मूला 1/λ इक्वल टू RZ² ब्रैकेट में 1/n1² - 1/n2²। n1² क्या है? जिस सेल से इलेक्ट्रॉन आया है, और n2² क्या है? जिस सेल में इलेक्ट्रॉन आया है। उसमें वैल्यू डाल के आप लैम्डा को निकाल सकते हैं। आप 1/r की वैल्यू याद रखना, काफी बार कैलकुलेशन में बहुत फायदेमंद रहती है। इसकी वैल्यू आ जाती है 911 एंगस्ट्रॉम। फिर आ जाता है अपने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन n2 - n1 × n2 - n1+1 / 2। तो ये जो n2 और n1 है, मैंने आपको पहले भी बताया कि n2 तो वो जिस सेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, n2 जिस सेल में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड है थीटा एंगल, जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है उसमें जो अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल से डेविएट हुए उनका नंबर क्या होगा? kz²/sin⁴ θ/2। z एटॉमिक नंबर है। फिर डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो जो सबसे क्लोज डिस्टेंस न्यूक्लियस के जा सकते हैं r0, उसकी वैल्यू है 2Ze²/4πε0 काइनेटिक एनर्जी। फिर मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी दी थी उसके हिसाब से एनर्जी का फॉर्मूला होता है hf, और f क्या है? फ्रीक्वेंसी, h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो hc/λ आ जाएगा। फिर डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू h/mv, ये इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल पे वैलिड होती है। h/mv, mv को अपन मोमेंटम भी लिख सकते हैं h/p या h/√2m k। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ΔP तो ΔX, दोनों में अनसर्टेनिटी मोमेंटम, अनसर्टेनिटी पोजीशन को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π आएगा। फिर कुछ फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं याद रख लीजिए। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर के ऑर्डर की होती है और साइज ऑफ एटम 10⁻10 मीटर के ऑर्डर की होती है।